पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को नमस्कार। अरुण पांडे का पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में और पांडुरंग जी को भी हम कह रहे हैं नमस्कार। अरुण जी, जी। बहुत सारे ईमेल हमारे पास हैं और कुछ ईमेल हर बार की तरह ऐसे भी रहे। फरमाइशी गीतों के बिल्कुल। हैं। जब ये बात होती है तो हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जी। वो इस मेल आईडी पर अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं और जो श्रोता वास्तव में आपस में जुड़े हुए हैं तो वो जी। ज़रूर कहें कि जो श्रोता यहाँ पर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस वाले जो काम है वो यहाँ पर इस मेल आईडी से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे कोई सफलता नहीं है। गीत हम सिर्फ उसी मेल आईडी पर प्राप्त मेल के द्वारा सुनवाते हैं। जी। शुरू करते हैं। जी। उन मेल को तो हमने जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया। अब हम्म। जो हमारे काम के मेल हैं जी। वो हम शामिल कर रहे हैं। पहला जो मेल हमारे पास आया है रतिनाथ त्रिपाठी जी का, ये मेल है कपिलधारा वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि पिछले कई दिनों से पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का समय बार-बार इधर-उधर हो रहा है, तो मेरा एक सुझाव ये है कि इस कार्यक्रम को यदि आप रविवार को दोपहर 1:45 से 2 बजे तक का स्थायी रूप से प्रसारण समय निश्चित कर दें, तो सब लोग इसको सुन सकेंगे क्योंकि रविवार का दिन होता है। तो वैसे रविवार हर किसी के लिए रविवार नहीं होता है। जी। जैसे हम और पांडुरंग जी हैं तो हम लोग की ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई ड्यूटी होती है, जी। तो रविवार को भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये भी है कि ये एक दोपहर का जो वक्त है वो हमारे लिए ख़ास तौर से रविवार को वो लोक रंग और फरमाइशी जो लोकगीत हैं उनके लिए निर्धारित है। पहले से भी उस वक्त वही कार्यक्रम होते हैं जी। और शाम का समय मुफीद होता है और प्रायः पहले भी तमाम केंद्रों से शुक्रवार की शाम को ही ये कार्यक्रम प्रसारित होता था। तो अब ये आप ये कहें कि एक स्थायी समय है, शुक्रवार शाम को 7 बजे आपको इस वक्त और इस दिन कोई व्यवधान नहीं मिलेगा और शाम के समय तो हमें लगता है कि हर कोई घर में रहता है और अब हमारे ये कार्यक्रम आपके लिए यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं, जी। तो आप इसे कभी भी अगर कोई कार्यक्रम किसी कारण से मिस हो जाता है तो वहाँ भी आप इसे सुन सकते हैं। इन्होंने लिखा है आगे कि 16 जून को डॉक्टर रुचि पाठक से जो बातचीत हुई थी शिखा श्रीवास्तव की, वो जी। बातचीत हमें अच्छी लगी। 17 जून को डॉक्टर वीके दीक्षित से गौतम जी की जो बातचीत थी हेपेटाइटिस कारण के बारे में, वो भी हमें बहुत पसंद आई। 17 जून को सुबह 7:30 बजे शहनाई वादन प्रसारित किया गया था। वो सुबह-सुबह मंगल ध्वनि से हमको ऐसी गज़ब की ताज़गी मिली जी। कि आनंद आ गया। और एक निवेदन इन्होंने लिखा है कि टेलीफ़ोन लाइन का कई बार गड़बड़ होती बिल्कुल, है, बहुत तो कई बार वो नहीं, पिछले 2 व्यवधान ढाई उत्पन्न महीने से करती है। व्यवधान हो रहा है और हम लोग तो ख़ास तौर से उसको एक तरह से कहें कि सह रहे हैं। ना चाहते हुए भी हमारी भी कोशिश है कि वो जल्दी ही दुरुस्त हो जाए, क्योंकि इससे कार्यक्रम की गुणवत्ता निःसंदेह प्रभावित हो रही है और चिकित्सा से जुड़े हुए, सेहत से जुड़े हुए जो तमाम कार्यक्रम हैं जी। और वो श्रोताओं को पसंद आते हैं, तो हमारे प्रस्तोताओं का जो परिश्रम है वो सार्थक होता है। इन्होंने एक ईमेल में लिखा है कि नए कार्यक्रमों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई, नए कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस का नाम यदि आप सुबह बनारस कर दें, जी, तो जी। ज़्यादा मुफ़ीद होगा, अच्छा लगेगा हम लोगों को और उसमें गानों की बजाय स्थानीय समाचारों को आप ज़्यादा स्थान दें, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारे वैसे लोग जी, जी। अखबार नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनको हुँ। स्थानीय सूचनाएँ मिलेंगी और गाने आप लंबे-लंबे बजा देंगे तो गाने मज़ा तो बढ़ हालाँकि जाता है। पांडुरंग जी छोटे-छोटे ही बज रहे हैं जी। और प्रोग्राम हम लोग ये चाह रहे थे कि इंफोटेनमेंट हो, मतलब सूचना के साथ-साथ मनोरंजन भी हो आपको। और जी। समाचारों में तो बहुत सारी चीज़ें ये देखनी होती हैं कि बहुत से समाचार उस वक़्त उस मूड के नहीं होते हैं जिन्हें बताया जाए, तो उपयोगी और सकारात्मक चीज़ें जो सुबह के समय सुननी जाननी ज़रूरी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उस कार्यक्रम के ज़रिए आपको मिले और एक समाचार बुलेटिन जैसा भी ना हो, नए स्टाइल में हो, नए तरह से हो और गीत संगीत का समावेश हो। फिर भी आपकी इस राय को हम लोग ख़्याल करेंगे अगर भविष्य में कोई तब्दीली की गुंजाइश बनती है तो। जी। ये आगे लिखते हैं कि दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आप एफ़एम पर भी समाचार प्रसारित करते हैं। जी। वो हम श्रोताओं को बहुत उपयोगी नहीं लगता। हुँ। उसकी जगह आप विविध भारती के कार्यक्रम रिले करें या फिर अपने केंद्र से कुछ ऐसे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित करें। आप इसके लिए एक सर्वेक्षण भी करा सकते हैं। श्रोताओं की राय हमारे साथ होगी। बिल्कुल, ये तो कई श्रोता फ़ोन इन में भी इस बात को कह रहे हैं। हम लोगों ने भी इस विषय में चर्चा आरंभ की है कि जी। ख़ास तौर से एफ़एम पे, क्योंकि प्राइमरी चैनल पर उस वक़्त
कुछ और प्रसारित कर पाना तो संभव नहीं है। समाचारों की अपनी अहमियत और उपयोगिता है, तो जी, 2 से 3 प्राइमरी पर तो समाचार आपको जो आकाशवाणी वाराणसी से है वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन विविध भारती वाली जो बात है वो हमें भी लग रहा है कि उसमें कुछ किया जा सकता है। जी, जी। तो प्रयासरत हैं, देखिए उम्मीद करें कि सफलता मिल जाएगी। बहरहाल विविध भारती पर अलग से कोई प्रोग्राम हम लोग फ़िलहाल नहीं प्रसारित कर रहे हैं। इन्होंने वही लिखा है कि जो सवेरे आप समाचार देते हैं 8 से 9 वो तो ठीक है, दोपहर वाले ठीक नहीं हैं। हुँ, हुँ। और जो स्वरांजलि कार्यक्रम में आप गाने बजाते हैं, उसमें यदि फ़िल्मी भक्ति गीत बजें, तो बहुत तो अच्छा उसमें होगा। विविधता रहती है, कभी फ़िल्मी भक्ति गीत भी बजते हैं और आमतौर पर तो उसमें संदेशपरक और प्रकृति पर्यावरण से जुड़े हुए गाने, जीवन मूल्यों से जुड़े हुए गाने, वो जो सुबह का वक़्त होता है वो प्रसारित होना चाहिए और हमारे साथी उन्हीं गीतों को प्रसारित कर भी रहे हैं। और उसमें भक्ति गीत भी समय-समय पर आपको सुनने को मिल जाते हैं। जी। सुरेश प्रसाद जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का ज़मानिया रेडियो स्टेशन गाज़ीपुर से ये मेल है। इन्होंने लिखा है कि 3 जून को हम और हमारा स्वास्थ्य में सुबह 7 बजे पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर राधेश्याम आनंद से अशोक पांडे की बातचीत अच्छी लगी। और इसके अलावा 13 जून को हम और हमारा स्वास्थ्य में ही डॉक्टर संदीप से जो अशोक जी की बातचीत थी रक्तदान विषय पर, वो भी बहुत ज्ञानवर्धक थी। 14 जून को माला ने फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम पेश किया था, दिलकश अंदाज अच्छा लगा। 15 जून को पांडुरंग जी ने फरमाइशी गीत एक्सप्रेस पेश किया था, वो भी हमें अच्छा लगा। सबको बधाई। तो आपकी बधाई, तमाम जो अच्छे कार्यक्रम आपको सुनने को मिले और आपने पसंद किए, इन प्रस्तोताओं साथियों तक पहुँच रही है, आपके इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। ये मेल हमारे पास आया है गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार के राजकिशोर चौहान बड़क चौहान का। इन्होंने लिखा है कि 21 मई को अंगनैया में डॉक्टर रेशमी सिंह द्वारा जो बातचीत महिलाओं में कमर दर्द और अन्य समस्याएं आपने प्रसारित की थी। 27 मई को शकुंतला की लिखी नाटिका क्या गुड्डू माफ करेगी दुर्गा मेहरोत्रा की प्रस्तुति थी, यह भी अच्छी लगी। 29 मई को आज इतवार है में श्याम मोहन अस्थाना की लिखी झलकी परिवार यूनियन, ये भी हमें अच्छी लगी। राजेश कुमार गौतम जी की प्रस्तुति थी। 16 जून को अंगनैया में डॉक्टर रुचि पाठक से शेखा श्रीवास्तव की बातचीत कैंसर के बारे में थी। ये भी बातचीत हमें बहुत उपयोगी लगी और ज्ञानवर्धक सार्थक थी। 17 जून को गृहलक्ष्मी में बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर गीता गौतम से नेहा जी की बातचीत जो जैविक ढंग से अ, सब्जी और फल की खेती कैसे करें इसके संबंध में थी। ये भी बातचीत हमें बहुत अच्छी लगी और हमें ये भी पता चला कि गमलों में भी हम खेती कर सकते हैं सब्जियों की। बिल्कुल, आजकल तो आधुनिक ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें आपको शहरों में लोग फ्लैट में और 1-1, 2-2 कमरों में रहते हैं, तो जी, बहुत से जो शौक हैं वो उन्हें गमलों में ही पूरा करना पड़ता है और आप तो राजकिशोर जी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, जी, खेती-बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत कुछ समय बदल रहा है और हमें नए तरह से खेती के तकनीक और बागवानी कृषि के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है और ये कार्यक्रम आपको इस बारे में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये जानकर हमें अच्छा लगा। जी। इन्होंने आगे लिखा है कि इसी दिन जो कृषि जगत कार्यक्रम था उसमें पुलिस और सुरक्षा विभाग की क्या ज़िम्मेवारी है, इस पर विनय कुमार से दिनेश जी की जो बातचीत थी वो लाभकारी रही। 19 जून को आज इतवार है में ट्रेजेडी एक टांग की ये झलकी हमने सुनी, वो भी पसंद आई। 26 जून को आज इतवार है में सुधा जौहरी का लिखा प्रहसन हाकिम की पतलून, ये भी बड़ा मनोरंजक कार्यक्रम था, ये भी हमें अच्छा लगा। तो सभी लोगों को हमारी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक सुझाव दिया है कि आकाशवाणी वाराणसी इस समय इतनी तरक्की की राह पर चल रहा है कि वीबीएस विविध भारती जैसे लग रहा है कि पीछे छूट गया है। इस समय हम श्रोता बहुत आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा, हमें भी लगा था कि कार्यक्रमों में थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए, ख़ास तौर से एफ़एम पर जो विविध भारती का स्थानीय प्रसारण था उसके बंद हो जाने के बाद। और ये तब्दीलियाँ आपको पसंद आई, नए कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है और हम बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन्होंने लिखा है कि केंद्र में महिलाओं की जो प्रस्तुति है उसमें भागीदारी बहुत बढ़ गई है, वो चार चांद लगा रही है। प्रोग्राम इंद्रधनुषी हो गए हैं, ज्ञान का भंडार जैसे लग रहा है कि आपने खोल दिया है और हमें जानकारी वो उस भंडार से लगातार मिल रही है। हमें लगता है ये गुड मॉर्निंग बनारस और कृषि जगत कार्यक्रम में भी आजकल महिला कंपेयर्स उसमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो ये बदलाव इनको पसंद आया और इन्हें ख़ास तौर से तमाम जो झलकियाँ हैं, प्रहसन है, वो पसंद आए और
जो अंगनैया कार्यक्रम होता है, कृषि जगत कार्यक्रम होता है, उसमें जो जानकारियाँ दी जाती हैं, जी। वो भी आपने पसंद किए, तो आपकी बधाई हमारे विशेषज्ञों तक, प्रस्तोताओं तक पहुँच रही है। इन्होंने श्रोताओं को एक सुझाव दिया है कि आप जी, लिखते हैं कि केवल हमें ये कार्यक्रम अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, तो बिल्कुल। थोड़ा-सा विस्तार से आप लिखें। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे ये पता चलता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप 10 दिन कार्यक्रम सुनें, नोट करें सुबह से रात जी, तक, लेकिन आम तौर पे जब भी आप सुनते हैं कोई चीज़ आपको अलग लगती है, तो जी। आप उसकी जो खूबियाँ हैं, वो हम तक शेयर कर सकते हैं, या कोई चीज़ अगर खटकती है, तो वो भी बता सकते हैं। ये ज़रूर हमारा इसका आशय रहता है कि आप टू द पॉइंट बात करें और संक्षेप में आपकी बातें हम तक पहुँच जाएँ। जब गाना बजता है और फरमाइशी कार्यक्रम चलता है तो जब बोल आते हैं उस समय आप नाम ना बोलें, जी। म्यूज़िक के समय नाम बोल दें। जी, जी। और और कई बार दूसरा अक्सर ख़ास तौर जी, से जो ये जो फ़रमाइशी व्हाट्सएप या मेल आधारित जी। प्रोग्राम है, उसमें कई बार व्हाट्सएप संदेश ही कई-कई श्रोता हैं हाँ, कि वो बहुत ज़्यादा। 12:59 पर भी भेजते हैं। जी, तो हम लोग सोचते हैं कि नाम शामिल हो जाए, श्रोताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए जी, कि वक़्त रहते, यानी कार्यक्रम ख़त्म होने से कम 7-8 मिनट पहले तक जितने ख़ास तौर से व्हाट्सएप वाले प्रोग्राम में ये बात होती है, तो जी। आप भेज सकें तो व्हाट्सएप संदेश वक़्त रहते भेज दें। नए प्रोग्राम शुरू करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, ये बड़ी खुशी की बात है। तो हम सबको अच्छा लग रहा है कि श्रोताओं को नए कार्यक्रम हमारे पसंद आ रहे हैं। इससे जो प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे साथी, उन्हें भी बल मिलेगा और वो और भी बेहतर और नए तरीके से मनोरंजक कार्यक्रम आपके लिए पेश कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया राजकिशोर जी। ओम प्रकाश मसीहा सिलोचनी खोमेंद्र और तुषारिणी मसीहा का गांव परसा टोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये मेल आया है। इन्होंने 19 जून को युवाणी कार्यक्रम जो एयर नेक्स्ट था, ये कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में जो युवाओं के लिए रोज़गार और महिला सशक्तिकरण पर जो बातचीत थी वो भी अच्छी थी। और इसमें रोहित अस्थाना की कविता भी नारी सशक्तिकरण पर थी, वो हमें पसंद आई। 20 जून को कानून और हम कार्यक्रम भी अ, हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक था। संस्कृत कार्यक्रम 21 जून को हुआ था, सृष्टि विज्ञानम कृष्ण मुरारी त्रिपाठी की ये वार्ता थी, ये भी हमें अच्छी लगी और जानकारी देने वाली थी। 22 जून को खेल चर्चा में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पर डॉक्टर बाल स्वरूप यादव से अशोक पांडे की जो बातचीत हुई थी, वो बातचीत भी इन्हें पसंद आई। 23 जून को मूल्यपरक शिक्षा पर विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी से हरेंद्र आज़ाद की बातचीत थी, वो भी बातचीत अच्छी लगी। और 24 जून को वटवृक्ष में वृद्धजनों के कल्याण से जुड़ी जानकारी दी गई थी। 25 जून को समाज सुधारक संत कबीर पर जानकारी दी गई थी। ये सभी कार्यक्रम उपयोगी रहे। तो आपने विस्तार से इतने सारे कार्यक्रमों को सुना और उसके बारे में अपनी राय रखी है। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं और एयर नेक्स्ट कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि जो नई पीढ़ी है हम उस तक पहुँचे और उसे अपने कार्यक्रमों में प्रतिभाग के लिए प्रेरित करें। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, हमें और भी बेहतर करने के लिए इससे संदेश मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये मेल हमको लगता है कि पहली बार आया है जी। और प्रभाकर विश्वकर्मा जी ने ये मेल हमें भेजा है। ग्राम जाफर खानी शेरवा अदलहाट जिला मिर्ज़ापुर से। तो ये लिखते आपका हैं हम स्वागत कर रहे हैं जी। कार्यक्रम में और उम्मीद करते हैं कि आप नियमित रूप से अब हमसे जुड़े रहेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएँ इस कार्यक्रम में पहुँचाएँगे और कार्यक्रम भी सुनेंगे। इन्होंने लिखा है कि सभी नए कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। जी। मैं सन 1986 से आकाशवाणी वाराणसी का नियमित श्रोता हूँ और अभी आवश्यकता है कि कृषि जगत, महिला जगत, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम, घर आंगन, युवावाणी में भी पत्र और ईमेल वाला कार्यक्रम आरंभ करें। तो पत्र वाले कार्यक्रम तो चल रहे हैं, लेकिन मेल वाली जहाँ तक बात है तो थोड़ा-सा इधर भले आप जैसे श्रोता बढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे नियमित और चंद श्रोता हैं जो कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं। जैसे ही मेल की तादाद बढ़ेगी और बाकी कार्यक्रमों से जुड़े हुए मेल आने लगेंगे, तो हम उन कार्यक्रमों में भी ज़रूर इस तरह के कार्यक्रम शुरू कर पाएँगे जो ईमेल और व्हाट्सएप पर आधारित होंगे। फिलहाल आपसे यही कहेंगे कि हमारे यहाँ जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उसमें फरमाइशी कार्यक्रम है या हेलो फ़ोन इन फरमाइश जी। कार्यक्रम है, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं और अपनी सक्रियता वहाँ बढ़ा सकते हैं। एक मेल हमारे पास आया है मड़ियाहू बाजार जिला जौनपुर से। जी, अनीता विश्वकर्मा इसकी प्रेषक हैं। जी। इन्होंने लिखा है कि शनिवार को 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम आता था, जो हमारा बड़ा प्रिय कार्यक्रम था। उसको हुँ। आपने बंद कर दिया और उसके स्थान पर सुरबहार कार्यक्रम जी। प्रसारित करना आरंभ कर दिया है, जो कि बहुत गलत है। हुँ। महिलाओं के साथ आपका ये अन्याय है। हमारा निवेदन है कि पहले की तरह ही गृहलक्ष्मी कार्यक्रम शनिवार को प्रारंभ करें। सोमवार से शनिवार तक
1:15 का समय महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसको आरक्षित रहने दीजिए, सुर-बहार बंद कीजिए। आपकी ये बात हम लोग कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल तो जिस तरह से कार्यक्रम संयोजित हैं, उन्हें सुनें और उनके बारे में अपनी राय दें और कभी भविष्य में जैसे ही कोई तब्दीली हुई, कोई गुंजाइश बनी, तो हम आपकी सलाह पर ज़रूर अमल करेंगे। और अरुण जी, हमारे पास अभी कुछ मेल हैं, लेकिन वो मेल ऐसे हैं जिनमें केवल ये लिखा है कि आपके कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं और बाद में लिखा है फरमाइशी गीत। तो हम भी कहते हैं कि आपके मेल हमें ये आना तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जी। इसमें अगर जब भी फरमाइश वाले गानों की बात होती है, तो आप airvnsfgexp@gmail.com पर फरमाइशें हमें भेजें और इस मेल आईडी पर बिल्कुल नहीं। जी। डॉक्टर हेमंत कुमार ने ये मेल भेजा है, लेकिन ये एक छोटी-सी लाइन केवल ये इन्होंने प्रायः लिखी पहले है। 2-4 जी। लाइनों की कविताएँ भेजते थे और एक जी। अंतराल के बाद इनका ये मेल आया है। उसमें इन्होंने आप कहाँ से भेजा है जी। ये तो नहीं लिखा है, हुँ, हुँ। लेकिन इन्होंने लिखा है कि मैं आकाशवाणी वाराणसी से और आकाशवाणी वाराणसी परिवार से बहुत स्नेह रखता हूँ। ये भागलपुर से हमें मेल करते हैं, जी। लेकिन इनको हमने बार-बार कहा है पहले भी कि कार्यक्रम अगर आप तो ऐप पर सुनाई देते हैं, तो जी। आप कहीं भी इसे दुनिया में सुन सकते हैं। तो ऐप पर कार्यक्रमों को सुनें और अपनी प्रतिक्रिया कार्यक्रमों से जुड़ी हुई आप हम तक भेजें इस मेल पर और कभी अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लें, हमें अच्छा लगेगा। जी, तो हम श्रोताओं से यही कहेंगे कि क्योंकि कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, जी। आप हमें ईमेल कीजिए, अपने विचार, अपने राय, अपने सुझाव हम तक ज़रूर भेजिए। हमारा जो ईमेल आईडी है, वो है pkldAIRvaranasi@gmail.com जी। और पत्र लिखने के लिए पता हमें लग रहा है आप सोच रहे हैं, तो जी। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। तो अब बारी है श्रोताओं से विदा लेने की, अरुण जी। और हम उन्हें लोग हम कहते हैं जी, नमस्कार। नमस्कार।